नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मोटिवेशनल स्पीकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मेमोरी गुरु आशीष शर्मा। दोस्तों, जब भी आप स्टडी करने बैठते हो तब आपके सामने दो चीजें होती हैं। जैसे पहली तो ये कि कोई सब्जेक्ट तो ऐसा होता है जिसे पढ़ने का मन ही नहीं करता, मतलब वो आपके लिए बोरिंग होता है। और दूसरी ये कि आपके सामने आपका फेवरेट सब्जेक्ट होने के बाद भी आपको आलस से आने लगता है। दोस्तों, कोई भी चीज आपको बोरिंग तब लगती है जब आपको उस चीज के बारे में नॉलेज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, मान कर चलिए आपको शतरंज का गेम पसंद है और खेलना भी आपको अच्छी तरीके से आता है, तो आपको शतरंज का खेल सिर्फ दिखाया भी जाए ना तो भी वो बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि आपको शतरंज के बारे में नॉलेज है, इसलिए आप उसे देखने में भी इंटरेस्ट दिखाएंगे। लेकिन अगर आपको शतरंज के बारे में जानकारी ही नहीं है तो ये खेल आपको बोरिंग लगता है। दोस्तों, ठीक ऐसा ही आपके साथ पढ़ने के वक्त होता है। जिस सब्जेक्ट की आपको नॉलेज ज्यादा होती है वो सब्जेक्ट आपको जल्दी याद हो जाएगा और बोरिंग भी नहीं लगेगा। लेकिन कोई सब्जेक्ट जो आपको जल्दी समझ में नहीं आता वो सब्जेक्ट आपको बोरिंग लगने लगता है। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ही दोस्तों, चाहे जितना भी बोरिंग क्यों ना लगे, क्योंकि वो सब्जेक्ट आपके सिलेबस का एक पार्ट है और आप उसे यूं ही नहीं छोड़ सकते हो। तो दोस्तों, ऐसा क्या किया जाए कि वो सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाए? तो सबसे पहले तो आपको अपने दिमाग को ये फील करवाना है कि सारे सब्जेक्ट इक्वल हैं और अपने आप को बताना है कि हर सब्जेक्ट मुझे नॉलेज ही देगा, और तब आप देखेंगे कि वो बोरिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाएगा और आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ्स बहुत टफ लगता है या बहुत बोरिंग लगता है, तो आपको शुरुआत में इजी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है दोस्तों, और एक टारगेट अपने लिए फिक्स कर लेना है कि मुझे किसी भी हालत में इतने क्वेश्चन सॉल्व करने ही हैं, चाहे जितना भी टाइम लग जाए। दोस्तों, मेरा यकीन मानिएगा कि जब आप उस बोरिंग सब्जेक्ट के 10 क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे ना, तब से ही वो बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग बनने लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा कि बीच बीच में ब्रेक भी लेते रहना है। ऐसा करने से आप कभी भी बोरियत को महसूस नहीं करेंगे और अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर लेंगे। और अगर आपको ऐसा लगे कि कोई टॉपिक जो आपके टारगेट में तो है लेकिन आज उसे कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो उस टॉपिक को नेक्स्ट डे के टाइम टेबल में लिख दीजिए। दोस्तों, सोने से पहले डेली आपको नेक्स्ट डे का टाइम टेबल बनाकर ही सोना है। टाइम टेबल बनाते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि टाइम टेबल में टारगेट ज्यादा बड़े नहीं होने चाहिए। दोस्तों, कहीं ऐसा ना हो जाए कि टारगेट तो 4 चैप्टर का रखें लेकिन कंप्लीट एक भी ना कर पाए। इसलिए टारगेट चाहे छोटा ही रख लेना, लेकिन कोशिश करिएगा कि उसे उसी दिन पूरा कर सकें। इससे आपको पढ़ना कभी भी बोरिंग नहीं लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सिलेबस के हर सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और बोरियत को भी दूर भगा सकते हैं। और आपके इस सफर में मैं हमेशा आपके साथ, आपका एक भाई बनकर, आपका एक दोस्त बनकर, आपका एक मेंटर बनकर हमेशा साथ रहने वाला हूँ।